नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली में एक रेखा ऐसी है कि ये थोड़ा मोड़ा नहीं, कंपनी जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं, ऐसा मालिक बनाती है। करोड़ों में धन ऐसा व्यक्ति के पास निश्चित तौर पे अपने समय पर आता ही आता है। इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अंगूठे में ऐसे चीज़ें ये बना रही है कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास करोड़ों में धन आएगा और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लग्जरी जीवन जिएगा, ये भी ये बता रही है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो तो जीवन काल में एक नहीं कईयों क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यानी कि ये लकीर बहुत अच्छी है। आपकी हथेली में हर चीज की लकीर अच्छी है। एक राहु की भी रेखा है जो व्यापार में अपार सफलता को बताती है। सभी और चलेंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे और गहनता से जो है इस चीज का अध्ययन करेंगे। जो व्यक्ति सीख रहे हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, वो सरल तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। छोटी बनाऊंगा लेकिन एकदम बहुत सुंदर बनाऊंगा। और आपको जो अभी थोड़ा सा इस चीज़ में अड़चने दे रहा है, वो क्यों दे रहा है इस चीज़ को भी बताऊंगा और उसके सरल उपाय बताऊंगा, आपको पावरफुल उपाय बताऊंगा। करें, बहुत शानदार परिणाम आपको जीवन काल में मिलेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, हथेली का विश्लेषण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। और जब भी मैं किसी नई हथेली का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको अंत में वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सुंदर फायदा आपका होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हथेली है, हथेली का आकार यहाँ पे सीधा सीधा आयताकार दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का होता है। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, या बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर देखें यहाँ पे जो आपकी ये रिंग फिंगर है, बहुत सरल है, सीधी है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। और जो बृहस्पति की उंगली है, इससे काफ़ी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का होता है, हिम्मती स्वभाव का होता है। साथ में रिस्क लेने की क्षमता जो है ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत गजब की होती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है ना, वो जीवन में जो है तरक्की पाना भी जानता है और अपने को एक टॉप लेवल पर पहुंचाना भी जानता है। ये रिस्क लेने की क्षमता। दूसरी बात, यहाँ पे जो मरकरी की उंगली है, जो बुध है, उसकी जो सबसे छोटी उंगली है, पूरी तरह से झुक रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। ये व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, छोड़िए हस्तरेखा, आप इस उंगली को देखिएगा और ये सिचुएशन बन रही है तो प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होगा, या तो जो है अगर सरकारी नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, एक अच्छे लेवल का व्यक्ति होगा, अच्छे पद का व्यक्ति होगा। कुल मिला के बात करें, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है
सफलता की सीढ़ियां अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति चढ़ता है और कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर ही कुछ करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के पास होता है। एक चीज जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है और जिसका फीडबैक मुझे बहुत शानदार मिला है, उस चीज को बताता हूँ। ये कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा है, ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है और आप लोगों को भी बताता हूँ। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, फिर अपनी हथेली को मिलाइए। या आपके घर में आपके बच्चे हैं जो करियर की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस जगह जाना है, क्या करना चाहिए उनको, वो बड़े ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको रास्ता मिल जाएगा। जिस व्यक्ति की ये वाली सूर्य की उंगली इस तरह से लंबी हो और बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये वाली उंगली लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को राजयोग की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है यदि वो कोशिश करते हैं तो। अगर 1% किसी परिस्थितिवश उन लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हुई हो तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी बनता है और व्यापार में अपने को सर्वश्रेष्ठतम स्तर पे रखता है। इस चीज की ओर जो है राजयोग बना रही है हथेली। अब चलते हैं धन की रेखा पे। करियर और धन की रेखा करोड़ों में क्यों कहा मैंने और इंडस्ट्रियल क्यों कहा, देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या लक्षण जो है हथेली में कब बन रहे हैं। अभी आपने राजयोग देखा कि राजयोग बन रहा है, पर कब बन रहा है देखिएगा। यहाँ से एक रेखा निकल करके सीधी जा रही है शनि पर्वत पे। अगर आप ध्यान से देखें, ये शनि पर्वत पे जा रही है। कहाँ से निकल रही है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य से निकल रही है, जो दैत्यों के गुरु हैं लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। और जो ये पर्वत का प्रभाव पड़ता है ना, ये पर्वत कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, एक लग्जरियस जीवन के लिए जाना जाता है। ये लग्जरी देता है आपके जीवन में, ये भौतिक सुख सुविधाओं को अपार स्तर पे पहुंचाता है, ये चकाचौंध रखता है व्यक्ति को, ये जो ग्लैमर का जो वर्ल्ड है उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरियस जीवन होता है। ये शुक्र है, सुख का कारक है, चाहे दाम्पत्य का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे जो है पर्सनैलिटी का सुख हो, हर चीज का सुख ये देता है। यहाँ से निकल रही है रेखा, तो इसके प्रभाव को लेती हुई निकल रही है और सीधा भाग्य स्थान पे जा रही है। अगर इस प्रकार से सीधी सरल रेखा, उच्चतम रेखा ये इस तरह से जाती हो तो थोड़ा मोड़ा नहीं, कंपनी जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं, ऐसे लोग मालिक बनते हैं। करोड़ों में ऐसे लोगों के पास किसी न किसी रूप में धन आता है, लेकिन कब आएगा, कब आएगा, इस चीज की ओर बताता है आपका राहु की रेखा। यहां से जा रही है और बुध की ओर जा रही है। अभी तो हृदय रेखा पे समाप्त हो रही है, लेकिन 44वें वर्ष में ये बुध से मिलन करेगी और 44वें वर्ष में जो धन का योग बनेगा वो बहुत ऊपर लेवल का बनेगा, करोड़ों में जो है बनने शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं 44वें वर्ष में ही अरबों आ गए, नहीं आएंगे, ये धीरे धीरे देता है। 44वें वर्ष से धन का आगमन जो है बहुत अच्छे रूप में होने बैठ जाएगा, जितनी की आपको आशा नहीं थी उस रूप में होने बैठ जाएगा। आपको सिर्फ जो है एक ध्यान क्रिया का ध्यान रखना है, उसको करना है, क्योंकि वो रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता है। वो ध्यान क्रिया एक यौगिक क्रिया 5 मिनट की होती है, सूर्योदय के समय, रात को जो है सोने के समय, दिन को जो है कुर्सी में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, बस में ट्रेवल करते करते ध्यान क्रिया कर सकते हैं, यौगिक क्रिया कर सकते हैं। ये तो वो क्रिया देता हूँ जो पावरफुल हो, रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता हो। तो अब ये जो है कहाँ जा रही है? बुध से युक्त बना रही है 44वें वर्ष में। ये व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। और यही राहु रेखा जीवन में 2 तरफा इनकम भी देती है। यदि साथ में इस तरह से भाग्य रेखा भी हो
तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम, एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम, ये देती ही देती है। और राहु जब अच्छा होता तो आप लोग जानते हैं ना, मैंने पहले की वीडियो में सब कुछ बता रखा है, दोबारा बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। एक राहु रेखा इस तरह से आके मंगल की ओर जा रही है, ये भी बहुत अच्छा है। ये भूमि संबंधी कामों में बहुत बड़ा लाभ दिलाता है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामों में बहुत बड़ा लाभ दिलाता है। ये एनर्जी का मालिक है, ऊष्मा का मालिक है, इन दोनों का मेल करा रहा है। और राहु जो है कहीं ना कहीं 44वें वर्ष में जो है ये विदेश यात्राएं कराता है, विदेश में सेटलमेंट कराता है। तो यो योग बन रहे हैं वो 44वें वर्ष में। एक बहुत सुंदर ये कालखंड जो है आपका, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जो है प्रदेश में बसने का रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, आपकी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ये है। बहुत सुंदर हथेली है, करोड़ों में धन आने की यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है, 100% संभावना है। 1% भी जो है यहाँ पे कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या क्या करना है वो मैं सारी चीज़ें जो है ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, लिख करके भेज रहा हूँ, वो ज़रूर करना है। मगर देखिएगा, जब सफलताएं ज़्यादा आने बैठ जाती है ना, उससे पहले अड़चने, संघर्ष की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाती है। देखना कभी जीवन में प्रैक्टिकल रूप से, जब सफलता आपकी नज़दीक हो तो समझ लेना जो है आपको बहुत सारी परेशानियां घेर रही हैं, बहुत सारा संघर्ष, मानसिक तनाव, धन की स्थिति, कमी, सब चीज़ जो है व्यक्ति के पास एक बार आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनका जाने का टाइम होता है। तो यही चीज़ को आपकी हथेली बता रही है। एक चीज़ और देखता हूँ मैं, आप सरल ढंग से समझिएगा, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, सरल ढंग से समझिएगा। आपकी जो है ये रेखा जो है सीधा इस तरफ से आ रही है, मस्तिष्क की रेखा है, घूम के आ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है। ये क्रिएटिव रहेंगे, कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का भव्य मौका मिलता है। ये चीज़ ये बता रही है, और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ध्यान से अगर इस चीज़ को देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखोगे आप इस तरह से जो है यहाँ पे एक रेखा जाके त्रिभुज भी बना रही है। एक तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी का लाभ। दूसरा, मस्तिष्क रेखा के अंत में अगर इस तरह से त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति एक नहीं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला होता है। यानी कि ये लकीर बहुत अच्छी मानी जाएगी। जैसे आपकी करियर और धन की रेखा है, वैसी ये भी है। अब एक लकीर जो है आपकी इधर से यूँ आ रही है, ठीक है ना, ये लकीर भविष्य में इससे मिलेगी। तो ये जब राहु की रेखा भी प्रबल होगी तो विदेश सेटलमेंट का योग बनाएगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हथेली में बहुत सुंदर अवस्था में है, इस चीज़ को बड़ी गहराई से देखिएगा। एक चंद्रमा है, ये त्रिभुज बन रहा है चंद्रमा पे। बहुत कम लोगों का बनता है चंद्रमा पर त्रिभुज की आकृति। ये अचानक धन प्राप्ति के योग बनाती है, चाहे लॉटरी से हो या चाहे अन्य स्रोत से हो, उस स्रोत को ये पैदा करता है। और अचानक धन प्राप्ति व्यक्ति को बहुत बड़े अमाउंट के रूप में होता है, अपने आप व्यक्ति को रास्ता मिलता है, ज़्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं होती है। और ज़्यादातर ये विदेशी धरती पे ऐसा करवाता है, क्योंकि चंद्रमा है ना, यात्राओं का ग्रह है, तो ये विदेशी धरती पे इस चीज़ के करवाता है ये चीज़ें। दूसरी बात, यहाँ पे देखिएगा जिस तरह से जो है जीवन की रेखा है इस तरह से आ रही सीधा, ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है अपने जन्मभूमि से दूर होता है, और ज़्यादातर ये चंद्रमा पे मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं जो है विदेश में भाग्योदय ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को, और विदेश में ही ये लोग जो है पनपते हैं, विदेश में ही इनकी पहचान बनती है, और विदेश में ही धन की जो है जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। लेकिन थोड़ा जीवन में बहुत ज़्यादा व्यक्ति बढ़ता तो है,
लेकिन उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता भी झेलनी पड़ती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है राजा के पद पे बैठता है ना, लग्जरी जीवन जीता है ना, वो उतार चढ़ाव भी झेलता है जीवन में और स्थिरता भी झेलता है। हर चीज़ को बैलेंस बना के प्रकृति चलती है, तो ये आपके साथ भी रहेगा। इसमें ये नहीं कि पंडित ने बोला कि जो है करोड़ों में धन आएगा तो एकदम स्मूथ आएगा, नहीं, कई बार उतार चढ़ाव आएंगे और स्थिरता भी आएगी, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे जो है जो दूसरा प्रश्न आपका था, उसको प्रश्न को नहीं दोहराऊंगा मैं, वो यही चीज़ कह रही है कि आप कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा अगर कुछ समय बाद करें सूर्य का एक उपाय करने के बाद तब ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य रेखा बहुत अच्छी है आपकी। अगर ये रेखा भी यहाँ बहुत सुंदर हो जाती है और इसमें कट का निशान नहीं होता है तो उस काम को करिएगा, क्योंकि अगर कट हो जाता है तो थोड़ा सूर्य का उपाय जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक शानदार मछली बनती हुई भी आपकी हथेली के शनि पर्वत पे दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है, ये व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाती है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होता है, अनुशासन में रहना पसंद होता है। दूसरी बात, रहस्यमय विद्याओं का अच्छा खासा जानकार होता है या जानकारी रखता है। उसमें जो है ये हस्तरेखा शास्त्र है, उसमें जो है कहीं ना कहीं आपका जो ज्योतिष है कोई भी है उसका सबका ज्ञान रखता है। भक्ति भावना भी व्यक्ति अलग रूप से करता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली अपने आप में जो है बहुत सुंदर स्थिति में है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें हल्की रूप से पीछे मुड़ा हुआ है, मानी लग्जरियस लाइफ की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत कमाल की हैं, तर्क शक्ति एकदम बेहतर दिखाई दे रही है। और देखिएगा ये जब लकीरें होती है ना, ये 42वां वर्ष 52वां वर्ष विशेष कालखंड ऐसे लोगों का होता है, विशेष तरह की ऐसे लोगों को मिलनी बैठ जाती है। निश्चित है कि 42वें वर्ष में जो है आपको विशेष तरह की मिलनी शुरू हो जाएगी 42वें वर्ष से। ये आपका अंगूठा दिखाई दे रहा है। एक चीज खासियत और है अंगूठे में, देखिएगा बड़ी ध्यान से देखिएगा, ऊपर की ओर रेखाएं जारी हैं बहुत सुंदर रूप से, ऊपर की ओर जारी है ये रेखाएं। जो ऐसा लोग आपको जो है, जिस व्यक्ति का ऐसा अंगूठा हो, ये व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र विचारधारा रखता है। ऐसे लोग आपको सरकारी नौकरी में बहुत कम मिलेंगे। ये लोग एक टॉप लेवल के व्यापारी आपको मिलेंगे, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मिलेंगे, या कंपनी जिसे कहते हैं बहुत बड़ी जो है मल्टी कुछ अंग्रेज में कहते हैं उसको, वो लोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ऐसा लोग जो है गरीब नहीं हो सकता है, भले ही पहले शुरुआत में संघर्ष ज़्यादा रहता है, पीड़ा रहती है, लेकिन उसके बाद जब निखर कर आता, अब विशेषकर जो ये दो लाइनें हैं ये 42वें वर्ष से व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाती है। जो व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा वो तरक्की ये दिलाती है, अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाती है। इस तरह हथेली में ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए हथेली जो है करोड़पति की यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी चाहे इस व्यक्ति के पास एक पैसा नहीं है, लेकिन जिस तरह की रेखा है ये व्यक्ति को ऐसा मेहनत करवाएगी, ऐसा संघर्ष करवाएगी, और व्यक्ति के अंदर जो रिस्क लेने की क्षमता है उसके बदौलत और हिम्मती स्वभाव की बदौलत व्यक्ति जो है करोड़ों में जो है धन अपना कमाएगा। और जो करोड़ों में कमाई होगी 44वें वर्ष से होगी। जो भाग्योदय का समय होगा वो 42वें वर्ष से होगा। अचानक बहुत बड़ी सफलता की ओर जो है ये अंगूठा आपको 42वें वर्ष से ले जा रहा है। और उसके बाद आप देखिएगा, आपने सोचा नहीं होगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन
ध्यान रखिएगा, ईगो प्रॉब्लम न करिएगा, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो मानसिक जो परिवर्तन होता है वो दिखाई देता है और उसकी जो है हमारे लक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, रेखाएं बदल जाती हैं। तो धन आने पे एकदम ज़्यादा गर्व न कीजिएगा, उसको सही उपयोग कीजिएगा, नारायण की भक्ति कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी तो अपना पूरा प्रभाव, पूरी ऊर्जा आपको दे रही है 42वें वर्ष से, और 44वें वर्ष से सुपर ऊर्जा दे रही है, तो उसको संभालने की शक्ति रख लीजिएगा। तो इसलिए नारायण की पूजा भी तदंतर कर लीजिएगा, उनकी भक्ति भी कर लीजिएगा, तो एक सही राह आपको मिलती जाएगी, ये निश्चित है। दूसरी, हथेली बहुत अच्छी है आपकी, कुछ उपाय मैं जरूर दूंगा इनको और भी ज़्यादा एक्टिव करने के लिए, जिससे परिणाम जल्दी निकले, परिणाम बेहतर निकले। देखिएगा, जो ये शुक्र का पर्वत है यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है। वर्तमान समय में कुछ ना कुछ जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली चिंता भी कर रहे हैं, और जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, उस सुख का उस प्रकार से भोग नहीं कर पा रहे हैं जिस शानदार तरीके से करना चाहिए। तो इसके लिए एक योग क्रिया, ध्यान क्रिया की आपको आवश्यकता निश्चित है। प्रैक्टिकल रूप में जो हथेली की रेखाओं को, पर्वतों को बदलने का सामर्थ्य रखता है, वही चीज मैं आपको दूंगा, बस करना आपको है। आपका जो है दोनों मंगल के पर्वत एकदम शानदार है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, पराक्रम आपका बहुत सुंदर है। अगर किसी से मिलते हैं तो वो भी कंफर्टेबल फील करता है। संकट के समय मन अस्थिर नहीं होगा, मन हमेशा स्थिरता रखेगा और स्थिर मन के स्वामी होगा, और बुद्धि और प्रतिभा जो है आपके अंदर और भी निखर के आएगी। अभी तो कुछ नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से निखर के आनी है प्रतिभा और बुद्धि ने और आपके व्यक्तित्व ने। यहाँ पे जो है नीचे की ओर भी रेखाएं जा रही हैं, ये और भी सुंदर है, ये अध्यात्म की लकीरें हैं। ऐसा नहीं पैसा पाने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाए, नहीं, अध्यात्म के जगत में भी जो है बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के गुणों में भी वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति और सम्मान बढ़ेगा, और जो है श्रद्धा बढ़ेगी, सम्मान नहीं श्रद्धा बढ़ेगी। ईश्वर को किसी की सम्मान की जरूरत नहीं होती है, ईश्वर ही दिलाता है जिसको सम्मान दिलाना हो, जिसको पैसा दिलाना हो। इस सृष्टि नहीं भी होगी ना तो भी ईश्वर जो है उसको इस सृष्टि की भी जरूरत नहीं है, हमें है। सम्मान की जरूरत हमें, पैसे की जरूरत हमें। ये श्रद्धा भाव को दिखाती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जो है और भी बेहतर होगा, और सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे शनि भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन थोड़ा जो है सुबह के समय जो आलस्य है उसको त्यागना चाहिए आपको। थोड़ा सा बेवजह की जो चिंताएं कभी कभी चल जाती हैं, उन चिंताओं को योग क्रिया, ध्यान क्रिया के द्वारा त्यागनी चाहिए, अपने आप होगा। हाँ, आपका सूर्य वर्तमान समय में ठीक नहीं है। सूर्य जो है इस रूप में बैठा है कि अभी आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो है योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप व्यापार की सोच रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव उसमें नहीं मिल पा रहा है, उस तरह से रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। उसके लिए अपने सूर्य को भव्य करना बहुत जरूरी है। अगर यश पाना है, धन पाना है, प्रसिद्धि पानी है, और जीवन में जो है एक निखार पाना है, तो सूर्य को प्रबल करना बहुत जरूरी है, खासकर आपके लिए। बुध आपका एकदम शानदार अवस्था में है। ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहता है, कहाँ पे कौन सी बात बोलनी है, कब बोलनी है, किन के सामने कौन सी बात रखनी है, इस चीज़ को ये व्यक्ति बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कुल मिला के बात करें
तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी ये बता रहा है। तन की सुंदरता तो रहेगी, मन की सुंदरता भी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है वाणी की शक्ति में मिठास रहेगा। एक होता है ना जो सेल्समैन की वाणी, वही रहने वाली है। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से जो है लकीरें भी दिखाई दे रही है। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्ति तो रहेगा, धैर्यवान व्यक्ति है। और आपका जो है चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की कभी समस्या हो भी जाए तो मन भी मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी का मजबूत होने, इतना खूबसूरत होने, एक सौंदर्य बिखेर रहा होने, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में आपका जो है चंद्र कह रहा है कि आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी और अच्छा होता जाएगा। चंद्रमा अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, ये क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। माँ होंगी तो माँ का सुख भी जीवन में, आशीर्वाद भी जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में इतना खूबसूरत हो, सौंदर्य लिए हो ये हो, तो जीवन काल में सकारात्मक सोच व्यक्ति की रहती है और अपने जीवन के लिए शानदार योजनाएं बनाता है ऐसा व्यक्ति। महिलाओं का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलता है। ये आपकी हथेली के शानदार पर्वत हैं, शानदार रेखाएं हैं। केवल यहाँ पे शुक्र और सूर्य कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको तुरंत उपाय करने चाहिए। आपके अगर मणिबंध देखें, स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन अभी 1.5-2 साल तक, केवल 1.5 साल तक लगभग 42वें वर्ष तक, 42वें वर्ष से तो ये रेखाएं एक्टिवेट हो रही है, अचानक प्रसिद्धि दिला रही हैं। और जो कुछ मैंने बोला, लेकिन तब तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष बना रहेगा, इस और ये संकेत कर रही है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको जो है अपना कर्म नियमित रूप से करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।